नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत, द फिट थेरेपिस्ट और आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट, जिसे हम फॉलन आर्च या पेस प्लैनस कह सकते हैं, ये एक अवस्था है, ये कंडीशन है जिसमें हमारा फुट का आर्च कोलैप्स हो जाता है। यानी कि जो पाँव के नीचे जो कर्व बनता है हमारा, वो कोलैप्स हो जाता है, वो हट जाता है, एब्सेंट हो जाता है। जो फुट का आर्च होता है वो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो हमारे बॉडी के पूरे वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ग्राउंड में। लेकिन अगर वो आर्च ना रहे तो हमें एक सीधा सा अपीयरेंस मिलता है फुट का। यानी कोई इंसान खड़ा है और उसका पैर पूरा सीधा दिखेगा ग्राउंड पे टच होता हुआ। अब फ्लैट फुट होता कैसे है? फ्लैट फुट होने के कारण क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है? पहला कॉज है जेनेटिक्स। अगर माता पिता को फ्लैट फुट है तो बच्चे में भी फ्लैट फुट आ सकता है। दूसरा कॉज है मसल वीकनेस या लिगामेंट वीकनेस। पाँव के जो मांसपेशियां हैं या लिगामेंट्स हैं, अगर वो कमजोर होते हैं, वीकन हो जाते हैं, तो फ्लैट फुट हो सकता है। तीसरा कंडीशन है अगर कोई ट्रॉमा होता है, कोई इंजरी होती है, जैसे एंकल स्प्रेन हो गया, पाँव मुड़ गया या फ्रैक्चर हो गया, तो ये फ्लैट फुट डेवलप हो सकता है इन चीजों की वजह से। आगे कंडीशन है अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, जैसे कि ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा मोटापा है, अगर आर्थराइटिस है, तो इन सब चीजों की वजह से फ्लैट फुट डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। जिन लोगों को फ्लैट फुट होता है वो कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। पहला है पेन। पेन उनके फुट पे, उनके एंकल पे, उनके हील के जोन पे, इन सब जगहों पे पेन होती है। अब जिन लोगों का जेनेटिक्स होता है उनको पेन फील हो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, उनको होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट है, ये रिलेटेबल है उनके लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा वो एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है उनकी, तो शायद फ्लैट फुट का जो कंडीशंस है, जो सिम्टम्स होंगे, वो उनको कम फील हो। लेकिन जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा काम नहीं करते या फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, बहुत आलस वाली जिंदगी जीते हैं, उनमें ये चीजें कुछ ज्यादा ही दिखती हैं। दूसरा है एकी फुट। यानी कि जब वो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए खड़े होते हैं, वो फुट उनका टायर्ड हो जाता है, तो उनको उसी तरह उनको दर्द महसूस होता है, या फिर बहुत लंबा जब वो चलते हैं तो उनको दर्द महसूस होता है। तीसरा है स्वेलिंग। स्वेलिंग उनके फुट पे। ये स्वेलिंग हर किसी कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। जिन कंडीशंस में इंजरी हुई होती है, ट्रॉमा हुई होती है, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई स्प्रेन हो गया, तो इन सब चीजों में हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। चौथा सिम्टम हम कह सकते हैं कि पेशेंट को बहुत दिक्कतें आती हैं शूज पहनने में। कई ऐसी तरह की शूज होती हैं, जैसे आपके फॉर्मल शूज हो गए, जो कि बहुत ज्यादा कुशनिंग नहीं होती है, उनमें बहुत ज्यादा मूवेबल फ्री नहीं होते हैं वो शूज। उनको वो शूज डालने में दिक्कत होती है क्योंकि उनका जो फुट होता है वो बहुत ज्यादा वाइड हो चुका होता है, खुल चुका होता है, फ्लैट हो चुका होता है, तो उनको इन सब चीजों में दिक्कत आती है। हालांकि फ्लैट फुट के लिए बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं होती है, लेकिन इसके पेन और डिस्कम्फर्ट को मैनेज करने के लिए, सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हमें ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। पहले जो हम ट्रीटमेंट पे फोकस करेंगे वो है शू मॉडिफिकेशंस। जब भी आप कोई शू पहनते हैं या खरीदते हैं तो आप हमेशा देखें कि उसका जो आर्च है, उसका जो कर्व है, वो अच्छी तरह से है या नहीं। उससे आपको पेन और कंफर्ट मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगा और स्टेबिलिटी मिलेगी। आप ऑर्थोटिक डिवाइसेस ले सकते हैं। आप कोई भी पीओ के पास, प्रोस्थेटिक्स या ऑर्थोटिक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, या आप फिजियोथेरेपी को कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट को, वो आपको रेकमेंड कर देंगे एक अच्छा आपके लिए कस्टमाइज्ड सोल या ऑर्थोटिक डिवाइस, यानी कि जिसमें आपके आर्च को कैलकुलेट करता हुआ एक आर्टिफिशियल सोल या आर्टिफिशियल शू आपको दी जाएगी। तीसरा है आइसिंग या रेस्ट। आप रेस्ट कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की मसाज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर आइस लगा सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा पेन में रिलीफ मिलेगा। चौथा है मेडिकेशंस। आप एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं, पेन किलर्स ले सकते हैं फ्लैट फुट के लिए। पांचवा जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं।
क्योंकि हम मेडिसिन पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते बहुत लंबे समय के लिए, और हम शूज पे भी बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जब भी आप चलें, नॉर्मली घर पे चलें या कहीं भी, मतलब ज्यादा टाइम आप खाली पांव ना चलें। आप हमेशा एक अच्छी कुशनिंग वाली शू लें या स्लीपर लें। तो जो आगे की वीडियो हमारी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी पे ही बनेगी, कि कौन कौन से फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हैं, कौन कौन से फिजियोथेरेपी प्रैक्टिसेस हैं जिसके वजह से फ्लैट फुट रिकवर की जा सकती है। अब बात करते हैं कि फ्लैट फुट कंडीशन में हमें कब मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, वैसे तो मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्लैट फुट हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाए उस जगह पे, पेन अनबियरेबल हो, आप सह नहीं सकते उस पेन को, जब दोनों पैर अफेक्टेड हो जाए, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो, नॉर्मल रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत हो, तो आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये था एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फ्लैट फुट के बारे में। देखिए, फ्लैट फुट को हम मैनेज कर सकते हैं आसानी से। अगर किसी को भी फ्लैट फुट एक्सपीरियंस हो रहा है या फिर उसके सिम्टम्स आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, बहुत लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो पेन हो रहा है, खड़े नहीं रह सकते, तो आप मेडिकल प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करें, फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। तो वो आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान या ट्रीटमेंट प्लान बता देंगे, आप फॉलो करेंगे और वो मैनेज हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, या फिर चैनल पर नए हैं, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।